न्यूयॉर्क में एक स्काईस्क्रेपर है जिसे मिलेनियम बिल्डिंग कहते हैं, जिसमें 102 फ्लोर्स और 17 लिफ्ट है। ऑब्जर्वेटरी डेक पर गार्ड एंडी और गैरी दूरबीन का उपयोग करके पड़ोसी पर नजर रख रहे हैं, जो एक बहुत ही शरारती पार्टी कर रहा है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, गार्ड अंदर वापस चले जाते हैं। तभी कुछ बिजली गिरने के कारण पावर 1 सेकंड के लिए फेल हो जाती है। जब एंडी बाथरूम जाता है, गैरी अपने घड़ी को अजीब तरीके से काम करते हुए देखता है। ठीक उसी समय लिफ्ट खुलती है। बाहर गरज के साथ बिजली गिरने के दौरान गैरी लिफ्ट के दरवाजों से जूझता है, क्योंकि वे खुलने से मना कर रहे हैं। अचानक गैरी का टॉर्च अपने आप ऑन हो जाता है और जब वो इसे बंद करने की कोशिश करता है तो लिफ्ट के दरवाजे उसके हाथ के साथ झूलने लगते हैं। तभी अचानक दरवाजे बंद हो जाते हैं और एंडी गैरी की चीख सुनता है तो वो तुरंत वापस आता है। वह गैरी को टूटी हुई टॉर्च पकड़े हुए पाता है और लिफ्ट को इन सब का कारण मानता है, जिससे वह थोड़ा डरता भी है। एंडी को ये सब बकवास लगता है और वह उसे मजबूर करता है कि वह उसके साथ आए। अगले दिन प्रेग्नेंट महिलाओं का एक ग्रुप अपनी योग क्लास खत्म करता है और लिफ्ट में चढ़ता है। वे ध्यान देते हैं कि लिफ्ट नॉर्मल से ज्यादा तेजी से नीचे जा रही है। तभी अचानक बॉक्स में चिंगारी आती है और वो रुक जाता है। गार्ड्स अलार्म सुनते हैं और बताते हैं कि इस हफ्ते ये तीसरी बार है जब ऐसा हो रहा है, लेकिन वे कभी भी लिफ्ट में कुछ गलत नहीं पाते। 1 सेकंड में अलार्म बंद हो जाता है और गार्ड्स मान लेते हैं कि लिफ्ट फिर से काम कर रही है, इसलिए वे मेंटेनेंस को कॉल नहीं करते। हालांकि लिफ्ट अब भी फंसी हुई है और जब महिलाएं इमरजेंसी बटन दबाने या इमरजेंसी फोन का यूज करने की कोशिश करती हैं, तो कुछ भी नहीं होता। उनके अपने फोन में भी सिग्नल नहीं है, तो महिलाएं इंतजार करने के लिए मजबूर होती है। आखिरकार गार्ड्स को एक और रेजिडेंट से कॉल आता है कि लिफ्ट काम नहीं कर रही है, जो उन्हें चौंका देता है क्योंकि उनके कंप्यूटर की लाइट ठीक है। वही लिफ्ट में महिलाएं पेशेंस खोने लगी हैं क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और सांस लेना मुश्किल हो रहा है। जब मेंटेनेंस आखिरकार आता है, गार्ड्स मानते हैं कि लिफ्ट फिर से काम कर रही है, लेकिन गार्ड्स पावर बंद कर देते हैं ताकि टेक्नीशियन दरवाजा खोल सकें, लेकिन चाबी भी काम नहीं करती है। इस बीच महिलाएं गलती से एक बहुत तेज अलार्म एक्टिव कर देती है और उनमें से कम 2 को कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हो जाते हैं। कुछ ही मिनटों में सभी महिलाएं कॉन्ट्रैक्शंस महसूस करने लगती है और उनमें से एक तो बच्चा पैदा करना शुरू कर देती है। मेंटेनेंस टीम ये घोषणा करती है कि दरवाजे अटक गए हैं, तो एक गार्ड एक कुल्हाड़ी के साथ आता है जो मदद करने के लिए बेताब है, क्योंकि उनमें से एक महिला उसकी वाइफ है। एक टेक्नीशियन सोचता है कि ये बहुत खतरनाक है और उसे रोकने की कोशिश करता है, तो वे जमीन पर लड़ने लगते हैं। उसी समय लिफ्ट तेजी से नीचे जाने लगती है, हालांकि पावर अभी भी चालू है। जब लिफ्ट लॉबी में पहुंचती है तो गार्ड्स दौड़कर उसे खोलने जाते हैं और अंदर बच्चे देखकर हैरान हो जाते हैं। इस बीच टेक्नीशियन जेफ और मार्क एक डाइनर में नाश्ता करने के लिए रुकते हैं और मार्क एक रूड आदमी को वेट्रेस के साथ बुरा व्यवहार करने के लिए डांटता है। आदमी जवाब में मार्क को घूंसा मारता है और उसे एक टेबल पर फेंककर चला जाता है। उनका नाश्ता उस समय रुक जाता है जब उन्हें अपने बॉस से कॉल आता है, जो उन्हें मिलेनियम बिल्डिंग में जाकर लिफ्ट ठीक करने को कहता है। उसी समय रिपोर्टर जेनिफर को मिलेनियम बिल्डिंग भेजा जाता है ताकि वह प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ हुई घटना को कवर कर सके, जिन्हें अब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। जेनिफर माओ से कुछ सवाल पूछने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस उन्हें रास्ते से हटाने में एबल नहीं लगती है। बॉस चाहता है कि इसे जल्दी ठीक किया जाए क्योंकि उसे डर है कि वह मुकदमा कर सकते हैं। फिर मार्क और जेफ को छत पर इंजन रूम में ले जाया जाता है। जब दोनों इंजन की जाँच कर रहे होते हैं तो वे एक ऐसे मैकेनिक के बारे में बात करते हैं जिसने हाल ही में आत्महत्या की थी, जो अजीब है क्योंकि वह बहुत खुश लगता था। आदमी को लगता है कि इंजन को बिजली का झटका लग सकता है, लेकिन जेफ इस विचार को बेतुका मानता है। कुछ घंटों बाद दोनों अपनी जांच पूरी कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी गलत नहीं पाते, तो वे उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। इस बीच एक अंधा आदमी हेयर ड्रेसर में है, जो गुपचुप तरीके से मैनेजर से कहता है कि वह लिफ्ट लेने जा रहा है, जो उसे गुपचुप से हरे बाल देती है। ये पता चलता है कि वह अपने अंधेपन का इस्तेमाल करके उससे छेड़छाड़ करने का बहाना बनाने के लिए करता है। बेसिकली यह उसकी बदला लेने की योजना थी। जब वो और उसका गाइड डॉग लिफ्ट में चढ़ते हैं तो वह नीचे जाने का चूजेस करता है, लेकिन लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। ये तब तक नहीं रुकती जब तक कि वह 90वीं फ्लोर पर नहीं पहुंचती, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है
और प्रेजेंट में खाली है, मतलब कोई भी उसे कॉल नहीं कर सकता था। आदमी बटन दबाता है लेकिन लिफ्ट काम नहीं करती तो वे बाहर आ जाते हैं। दरवाजे तुरंत बंद हो जाते हैं और लिफ्ट उनके बिना नीचे चली जाती है। आदमी दूसरी लिफ्ट बुलाता है जिससे कुत्ता घूरता है। लिफ्ट तेजी से ऊपर जाने लगती है। जब स्क्रीन 90वीं फ्लोर की घोषणा करती है तो दरवाजे खुलते हैं लेकिन अंदर कोई बॉक्स नहीं है। कुत्ता अपने मालिक को वार्निंग देने के लिए भौंकता है, जो फिर भी एक कदम बढ़ता है और गिर जाता है। वह किनारे को पकड़ने में कामयाब होता है और कुत्ता उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा होता है और वे दोनों शाफ्ट में गिर जाते हैं। रात के समय 44 फ्लोर पर एंडी और गैरी कुछ व्हिस्की चुरा रहे होते हैं जब उन्हें सिक्योरिटी कैमरा वालों से एक कॉल आता है। वे बताते हैं कि एक लिफ्ट तेजी से ऊपर जा रही है, लेकिन इस समय पर बिल्डिंग में कोई नहीं होना चाहिए। आखिरकार लिफ्ट रुक जाती है और दरवाजे खुलते हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं आता। गैरी और एंडी इसकी जांच करने की कोशिश करते हैं। दरवाजे बंद हो जाते हैं और वे बाहर चले जाते हैं। दोनों नीचे दौड़ते हैं और लिफ्ट को फिर से 40 फ्लोर पर खुला पाते हैं, लेकिन जैसे ही वे पास आते हैं दरवाजे बंद हो जाते हैं। छोटी स्क्रीन ये घोषणा करती है कि ये मंजिल 44 पर वापस जा रही है, लेकिन जब गैरी का टॉर्च काम करना बंद कर देता है तो दरवाजे खुल जाते हैं। हालांकि पीछे कोई बॉक्स नहीं है। एंडी अंदर झांकता है और मरे हुए गाइड डॉग को एक मेटल की बीम से लटका हुआ पाता है। उसी समय दरवाजे बंद हो जाते हैं जिससे एंडी का गला उसमें फंस जाता है। गैरी उसे मदद देने की कोशिश करता है लेकिन दरवाजे अटक जाते हैं। बॉक्स नीचे आना शुरू होता है और एंडी को धक्का देता है जिससे वह एक किनारे पर फंस जाता है और उसका सिर कट जाता है। अगले दिन मिलेनियम बिल्डिंग की सभी लिफ्टों को बंद कर दिया जाता है, जिससे सैकड़ों टूरिस्ट बाहर फंसे रहते हैं। प्रेस को अंदर जाने की परमिशन नहीं है और पुलिस कोई जानकारी साझा करने से इनकार कर देती है। मिलिगन एक डिटर्मिन्ड डिटेक्टिव के साथ बैठक करते हैं जो समझाते हैं कि उन्होंने सुरक्षा कैमरों की जाँच की है, लेकिन बिल्डिंग में कोई घुसपैठ करने वाले नहीं मिले। मार्क और जेफ को फिर से लिफ्टों की जांच करने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मार्क हैंगओवर से गुजर रहा है और बाथरूम में जाकर उल्टी करता है। अचानक वह जेनिफर द्वारा पाया जाता है जो एक सफाई कर्मी का बहाना बना रही होती है, लेकिन मार्क को पता चलता है कि वह नहीं है। वह कहती है कि वह एक रिपोर्टर है। वह उसकी फोटो लेती है और उससे सवाल पूछती है, लेकिन मार्क जवाब देने से इनकार कर देता है। जब वो बाथरूम से बाहर निकलता है तो जेनिफर उसे फॉलो करने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद मार्क और जेफ मिलिगन को रिपोर्ट करते हैं। वो बताते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पाया। स्पाई की सपोर्ट के साथ मिलिगन घोषणा करते हैं कि वे लिफ्टें फिर से खोलेंगे। अगले दिन जब मार्क काम पर जाता है तो उसके सभी दोस्त न्यूज में कुछ देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। एक उलझन में पड़ा मार्क अपने बॉस के ऑफिस में बुलाया जाता है, जो गुस्से में है क्योंकि न्यूज़पेपर्स ने मार्क की फोटो को क्लिकबेट टाइटल के साथ पब्लिश किया है। ये एक सार्कास्टिक कमेंट थी जो मार्क ने लिफ्टों के बारे में की थी और अब पुलिस उसे भी सस्पिशियस मानने लगी है। मार्क ये जानकर भी हैरान है कि उसे एक नया साथी सौंपा गया है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो जेफ को एक साइंटिस्ट गंट से बहस करते हुए देखता है। मार्क अपने नए साथी से उस मैकेनिक के बारे में पूछता है जो खुद को हटा चुका था और जानता है कि वह पहले जेफ का साथी था। शहर में दो दोस्त हर जगह रोलर स्केटिंग कर रहे होते हैं, बिना इस पर ध्यान दिए कि वे दूसरों की कारों से टकरा रहे हैं। आखिरकार वे मिलेनियम बिल्डिंग की पार्किंग में पहुंच जाते हैं, जहां एक स्केटर को एक व्हीकल द्वारा एक्सीडेंटली टक्कर लग जाती है, जबकि दूसरा स्केटर बिना रुके चलता रहता है। गिरा हुआ आदमी अपनी इंजरीज की जांच करता है। तभी कार के वाइपर एक साथ काम करने लगते हैं और एक लिफ्ट खुलती है। एक बहुत तेज रोशनी आदमी को खींच लेती है और कुछ ही पल बाद उसे 18 फ्लोर पर फेंक देती है। लाश कमरे के पार उड़ती है, एक खिड़की तोड़ती है और बाढ़ से गुजरकर बिल्डिंग से बाहर गिर जाती है और जमीन पर गिरते ही उसकी मौत हो जाती है। ये घटना न्यूज में देखकर मार्क मिलेनियम बिल्डिंग की ओर दौड़ता है, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। रास्ते में वह जेनिफर को अदर रिपोर्टर्स के बीच देखता है और उसे फॉलो करता है जब तक कि वह अपनी लेक के लिए माफी नहीं मांग लेती। वह घटना के बारे में कुछ आर्टिकल साझा करती है, ये बताते हुए कि पुलिस का मानना है कि वह आदमी आत्महत्या करने के लिए कूदा था, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। पुलिस कहती है कि वह आदमी आत्महत्या करने के लिए कूदा था, लेकिन जेनिफर का मानना है कि इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। लॉबी में एक छोटी लड़की बालकोनी से भागने में कामयाब हो जाती है और लिफ्टों के सामने खेलने के लिए बैठ जाती है। अचानक एक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और जब लड़की उसके पास जाती है तो वो बंद हो जाता है
और अगला लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। ये कुछ देर तक चलता रहता है और लड़की को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक दौड़ने में बहुत मजा आता है। फिर अंत में बीच वाला लिफ्ट का दरवाजा भी खुलता है तो बॉक्स कुछ इंच ऊपर उठता है और उसके नीचे एक स्पेस छोड़ता है और लड़की अंदर झांकती है। उस पल में नर्सरी टीचर और मिलिगन उसकी चीख सुनते हैं तो वे लॉबी में दौड़कर चेक करने के लिए जाते हैं। शुक्र है कि लड़की ठीक है, लेकिन उसकी गुड़िया लिफ्ट से गिर गई है। पुलिस का कहना है कि लड़की लिफ्ट से गिर गई है, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं है। जब मिलिगन लिफ्ट को देखता है तो उसे दरवाजे में एक गुड़िया का हाथ फंसा हुआ मिलता है। एक रात मार्क घर पर लिफ्ट के ब्लूप्रिंट्स पढ़ रहा था, तभी बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजे के पीछे एक छाया देखता है। वह बैट पकड़ता है और दरवाजा खोलता है, लेकिन वहाँ जेनिफर होती है जो उसके लिए एक वीडियो लाई है। यह एक सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग है जो रोलर स्केटर के साथ हुई पूरी घटना को दिखाती है और मार्क को लगता है कि इससे ये साबित हो जाता है कि उस आदमी ने आत्महत्या की थी। हालांकि जेनिफर टेप को रिवाइंड करके उसे टाइम स्टैम्प्स दिखाती है, जिससे पता चलता है कि लिफ्ट को पार्किंग लॉट से 86 फ्लोर तक पहुंचने में केवल 2 सेकंड लगे थे, जो कि इम्पॉसिबल है। मार्क आखिरकार सहमत हो जाता है कि तो कुछ गड़बड़ हो रही है और वह जेनिफर को साथ लेकर जेफ से मिलने जाता है, जो फोन का जवाब नहीं दे रहा था। जेनिफर उसे टेप देखने के लिए कहती है, लेकिन जेफ घबराकर उन पर चिल्लाता है और फिर वैन में बैठकर चला जाता है। ये नॉर्मल व्यवहार नहीं है और जब जेफ की बीवी घर से बाहर आती है तो वह ये कंफर्म करती है कि जेफ हाल ही में ठीक नहीं है। जेनिफर और मार्क वहाँ से निकलते हैं और एक साथ रात का खाना खाने का फैसला करते हैं, जिसमें जेनिफर ये एक्सेप्ट करती है कि उसे लगता है कि लिफ्ट भूतिया है। रात के खाने के बाद वे जेनिफर के ऑफिस जाते हैं और उसके कंप्यूटर का यूज करके गंटर के बारे में जानकारी खोजते हैं, क्योंकि वो वही है जो कंपनी के लिए लिफ्ट डिजाइन करता है। वह पहले कॉडेल्ट इंडस्ट्रीज में काम करता था। ये खुलासा होता है कि कंपनी पहले सेना के लिए हथियार बनाने का काम करती थी। उसी समय जेनिफर का कोलीग चिप उनके द्वारा पढ़े जा रहे आर्टिकल पर नजर डालता है तो वह जो जानता है वह साझा करता है। कॉडेल्ट को बायोचिप्स बनाने के लिए परेशानी हुई, जो लिविंग टिश्यू पर बेस्ड कंप्यूटर चिप्स होते हैं। उन्होंने डॉल्फिन के दिमाग पर बेस्ड एक कंप्यूटर बनाया जिसने अपनी खुद की इंटेलिजेंस डेवलप की और चिप्स खुद को रिप्रोड्यूस करने में सक्षम हो गए, जिससे पूरा कंप्यूटर बढ़ने लगा और एक रियल जिंदा जीव की तरह बिहेवियर करने लगा। हालांकि कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। चिप ने गंटर का नाम नहीं सुना था, लेकिन उसने इसके बारे में सुना था। वह उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वे जानकारी ढूंढ सकें। घर वापस जाते समय जेनिफर मार्क को बताती है कि उसे लगता है कि लिफ्ट भूतिया है। अगले दिन मिलिगन लिफ्ट में चढ़ता है और उसके कंधे पर कुछ खून की बूंदें गिरती है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे हैच खुला हुआ मिलता है। अचानक लिफ्ट रुक जाती है और जेफ की डेड बॉडी हैच से गिरती है। डरा हुआ मिलिगन क्रॉल्स करके बाहर आता है, लेकिन जल्द ही वो एक और एम्प्लॉय का शरीर को देखते हैं। मार्क को एक कॉल आता है और उसे भयंकर खबर मिलती है, तो वह और जेनिफर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं ताकि उन्हें कुछ डिटेल्स मिल सके। उनके लिए गंटर मिलिगन, इंक्वायरी ऑफिसर और मार्क के बॉस के साथ एक टेबल पर बैठा हुआ होता है। इंक्वायरी ऑफिसर बताता है कि जेफ एक सस्पिशियस था और अब वे इंश्योर है कि वह सभी घटनाओं में शामिल था। वह ये भी दावा करता है कि पुलिस को हत्यारे से एक नोट प्राप्त हुआ था। मार्क को पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन जब जेनिफर गंटर से बायोचिप्स के बारे में पूछने की कोशिश करती है तो वह उसे रोक देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा जानने से वे भी सस्पिशियस नजर आ सकते हैं। दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। मार्क का एस्टिमेट है कि पुलिस मिलिगन की मदद कर रही है ताकि सब कुछ छुपा सके। वह जेनिफर को जेफ के पिछले साथी के बारे में भी बताता है। वो कहता है कि वह अब सोचने लगा है कि आत्महत्या की कहानी भी झूठ हो सकती है। वे जेफ के घर जाते हैं ताकि सुराग ढूंढ सकें, लेकिन जेफ की पत्नी ये बताती है कि पुलिस ने पहले ही सब कुछ ले लिया है। जेफ की पत्नी यह भी बताती है कि उसके पति भी उसी तरह मरे जिस तरह कि उसका साथी मरा था, जिससे ये कंफर्म होता है कि आत्महत्या की कहानी झूठी थी। फिर जेनिफर और मार्क जेफ के साथी की विधवा के पास जाते हैं, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोलती तो जेनिफर ताला खोलती है। जब दोनों अंदर आते हैं तो उन्हें डेड पर्सन के लिए एक डरावना वेदी मिलती है। विधवा अंत में बात करने के लिए तैयार होती है और बताती है कि उसके पति को तब मारा गया जब उन्होंने उसे 3 दिन तक इमारत के अंदर खून से लथपथ छोड़ दिया था। वो सोचती है कि उसकी आत्मा अभी भी आसपास है और उसे केवल तब शांति मिलेगी जब वह अपनी बदला लेगा। मिलेनियम बिल्डिंग में एक बड़ा ग्रुप लिफ्ट में चढ़ता है जो बहुत तेजी से ऊपर जाती है
और जिन फ्लोर्स को लोगों ने चुना था उस पर नहीं रुकती। वे दोनों बिल्डिंग में अकेले रह जाते हैं। जल्द ही सभी लोग डर के मारे रोने चिल्लाने लगते हैं और एक बच्चा अपने कपड़े गीले कर देता है। अचानक मंजिल खुलती है और कई लोग मौत के घाट गिर जाते हैं। उनमें से कुछ उसे पकड़ने में सफल होते हैं, लेकिन लिफ्ट बहुत तेज जा रही है और एक एक करके वे भी गिरने लगते हैं। लिफ्ट कभी नहीं रुकती और अंत में छत को फाड़ते हुए इंजन रूम के आधे हिस्से को नष्ट कर देती है। इस बार ये घटना व्हाइट हाउस तक पहुंच जाती है और राष्ट्रपति एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि लिफ्ट की सारी मौतें टेररिज्म का काम थी। साथ ही लिफ्ट कंपनी के बॉस गंटर से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि चूंकि उसने इस राक्षस को बनाया है, अब उसकी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है। अब उसकी जिम्मेदारी है उसे मारना। मिलेनियम बिल्डिंग में वापस पुलिस ज्यादा लोगों के साथ पहुंचती है क्योंकि यह एक ऑफिशियल ऑपरेशन का हिस्सा है। जेनिफर जेफ की वैन चलाते हुए आती है, जबकि मार्क पीछे छुपा होता है। वह एक कंपनी के एम्प्लॉय होने का बहाना करती है जो जांच से रिलेटेड लिफ्ट मटेरियल पहुंचाने आ रहा है, लेकिन पुलिस अभी भी उसकी वैन की तलाशी लेना चाहती है। उसी पल उसे चिप से कॉल आता है जो उसे बताता है कि बायो चिप्स अभी भी एक चल रहा प्रोजेक्ट है और अब वे जानवरों की बजाय इंसानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस जेनिफर के टाइम वेस्ट करने से थक चुकी होती है और उसे फोन काटने के लिए मजबूर कर देती है। फिर उसे एक कमरे में बंद कर देती है। इस बीच मार्क वैन से बाहर निकलता है बिना किसी जानकारी के और पुलिस ट्रक के नीचे छिपकर बिल्डिंग में प्रवेश करता है, जबकि पुलिस गोला बारूद और विस्फोटक के बॉक्स लाती रहती है। मार्क सावधानी से चारों ओर चुपके से चलता है और अपनी मास्टर की का यूज करके एक सर्विस लिफ्ट खोलता है, जिस पर कूदने से पहले वो बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक तब जब पुलिस इसे आखिरी मंजिल तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती है। रास्ता साफ होने के बाद मार्क सीढ़ियों से छत तक चढ़ता है और कुछ पुलिस वालों को चकमा देता है। फिर वो इंजन रूम में एंटर करता है। वह फिर से अपनी चाबी का यूज करता है ताकि वह एक मेन लिफ्ट को चालू कर सके, जो मेन कंप्यूटर पर सुरक्षा गार्ड्स द्वारा देखी जाती है। एक लैंप उठाने के बाद मार्क वापस आखिरी मंजिल पर जाता है और मेन लिफ्ट में घुस जाता है। ठीक तब जब वो बहुत तेजी से नीचे जाने लगती है। बटन दबाने से कुछ नहीं होता, इसलिए मार्क लिफ्ट को रुकवाने के लिए उसमें शॉर्ट सर्किट कर देता है। फिर मार्क लिफ्ट बॉक्स के ऊपर चढ़ जाता है और वहाँ के बटन का यूज करके इसे कंट्रोल करता है। वह कुछ मंजिलों तक जाता है और लिफ्ट को रोकता है जब उसे दीवार पर खून से लिखा हुआ एक मिस्टीरियस मैसेज मिलता है। मार्क एक छेद में अंदर झांकता है और जब एक पक्षी बाहर उड़ता है तो वो चौंक जाता है, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ नहीं मिलता तो वह फिर से लिफ्ट के साथ ऊपर जाने लगता है। कुछ मंजिलों के बाद उसे लिफ्ट में एक अजीब व्हाइट मैटर मिलता है। वह व्हाइट मैटर दूसरे छेद पर और ऊपर तारों में चिंगारियां पैदा करता है। जब वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, पुलिस इंजन रूम तक पहुंच जाती है और लिफ्ट को इनएक्टिव कर देती है। इसलिए अब मार्क के पास केबल्स का इस्तेमाल करके ऊपर चढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह दीवार में एक कंपार्टमेंट पाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, जिससे इंजन रूम में लिफ्ट का बॉक्स भी हिलने और चिंगारियां पैदा करने लगता है। कंपार्टमेंट के अंदर वो बड़ा चमकता हुआ बायोचिप पाता है और बिना देर किए उसे कई बार चाकू से घोंप देता है। उसी समय इंजन रूम में लिफ्ट का बॉक्स आग पकड़ लेता है और नीचे जाने लगता है। बायोचिप अब तक मरा नहीं था, इसलिए मार्क उसे और घोंपता है। पुलिस उसे उड़ा देने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल करती है। वे अंदर आने की कोशिश करते हैं ताकि मार्क को पकड़ सकें। आग में जलता हुआ लिफ्ट का बॉक्स पास आ रहा है तो मार्क बचने के लिए रास्ता बदलता है। ज्यादातर पुलिस वाले जल्दी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़खड़ाता है और उसके पैर लिफ्ट के किनारे पर लटक जाते हैं। फिर लिफ्ट का बॉक्स उसके शरीर को 2 हिस्सों में काटते हुए नीचे गिरता है। मार्क भागने की तैयारी करता है, लेकिन एक दूसरा लिफ्ट ऊपर आ जाता है और कुछ केबल्स उसके पैरों में उलझकर उसे खींचने लगती है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मार्क केबल्स को सुलझा पाता है और लिफ्ट के इंजन रूम से टकराने से ठीक पहले कूद पड़ता है। मलबा आग में जल रहा है। वह गिरने लगता है और बचने के लिए एक बीम के नीचे छिप जाता है। इसी दौरान गुंथर बिल्डिंग में आता है और उसे एक स्पेशल पास के जरिए अंदर जाने की परमिशन मिलती है। ऑपरेशन के चीफ कैमरे पर उसे पहचानते हैं और समझ जाते हैं कि ये आतंकवादी से जुड़ा मामला नहीं है। जब जेनिफर कमरे से बचने के लिए वेंट्स में घुसती है, मार्क लिफ्ट से बाहर निकलता है और पुलिस बॉक्स से एक हथियार चुराता है। फिर वह 65th फ्लोर पर जाता है और लिफ्ट का दरवाजा खोलता है, जहां फिर से बायोचिप मिलता है। वह गोली मारने की तैयारी करता है, तभी गुंथर उसके पास आकर बंदूक निकालता है। मार्क जल्दी से उसे हथियार से इनएक्टिव करता है
और एक संघर्ष शुरू हो जाता है जिसमें गुंथर मार्क को लिफ्ट शाफ्ट में लात मारने की कोशिश करता है। गुंथर लड़ाई में लगभग जीत जाता है, लेकिन जेनिफर की दखलंदाजी से ये रुक जाता है, जो गन को पकड़कर गुंथर को सरेंडर करने के लिए मजबूर करती है। मार्क इस मौके का फायदा उठाता है और पुलिस वाले का हथियार फिर से पकड़ लेता है, लेकिन गुंथर दरवाजा बंद करके अपनी कीमती इन्वेंशन की रक्षा करने की कोशिश करता है। उसी समय पुलिस आती है और गुंथर इस विक डिस्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करके जेनिफर को बंधक बना लेता है। जेनिफर उसकी हाथ को काटकर खुद को मुक्त करती है और जैसे ही गुंथर अकेला होता है, लिफ्ट के केबल्स उसके ऊपर ऐसे घेरने लगते हैं जैसे जिंदा टेंटिकल्स हो, वो उसे अपनी मौत की ओर खींच ले जाते हैं। मार्क का पैर इस प्रोसेस में उलझ जाता है तो जेनिफर उसे हथियार फेंक देती है और वह उसका इस्तेमाल करके बायोचिप को आखिरकार नष्ट कर देता है। विस्फोट के बाद मार्क को उसकी सेल में वापस भेज दिया जाता है। जब वह फिर से गलियारे में वापस आता है तो केबल्स गुंथर का शव गिरा देती है। कुछ समय बाद जेनिफर मार्क को हॉस्पिटल से लेने जाती है। जब वह आखिरकार ठीक हो जाता है, वे लिफ्ट में चढ़ते हैं और अचानक रुकने से चौंक जाते हैं, लेकिन ये मार्क था जिसने गलती से इमरजेंसी बटन दबा दिया था। फिर वह और जेनिफर एक किस करते हैं। इस तरह स्टोरी पूरी होती है। अगर आपको ऐसी फिल्में या सीरीज देखना पसंद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस मूवी की एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाने की। बाय द वे गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ही कर देना। शुक्रिया।